Welcome students. Students of class 10, sorry class 8. This is chapter 1 of your science biology section. The name of the chapter is crop management, crop production and management. आप जो यहाँ पर देख रहे होंगे, you must have seen, ये सीन आपके लिए बहुत familiar होगा. आप जहाँ पर रहते हैं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश में इस तरह के सीन्स जो हैं ये बहुत ही फेमिलियर है, बहुत आसानी से दिखने वाले हैं. ये है क्या? अगर ऐसा सोचा जाए तो ये बहुत ही साधारण सा एक गैस होगा, बहुत ही साधारण सा अंदाज होगा. आप भी सोचिएगा क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन ये है क्या असल में? एक फील्ड that also is some form of agriculture has been done. किसी तरह का इसमें कुछ एग्रीकल्चर किया गया है, ठीक है ना? तो हमें पढ़ना भी इसी चैप्टर के बारे में. एग्रीकल्चर होता क्या है? जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्रॉपिंग की बात करते हैं, तो इसका एक डेफिनेशन दिया जाए तो क्रॉप क्या है? Similar kind of plants when grown for commercial purpose on a large basis. कुछ पौधे जिनको बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है ताकि उनका कमर्शियल उपयोग किया जा सके, तो उसको हम खेती कहते हैं या एग्रीकल्चर कहते हैं या क्रॉपिंग कहते हैं. तो आपका पहला चैप्टर भी यही है. लेकिन इसको जानने से पहले हम एक चीज आपको ये समझना चाहिए कि जो खेती हम आज देख रहे हैं, क्या ये खेती वही है? आपने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे मनुष्य का इतिहास, मनुष्य ने कैसे प्रगति की. सर्वप्रथम जो मनुष्य आया वो एक क्या था? आदि मानव कहलाया. उसके बाद पहली बार जब उसने कुछ अर्जित किया, ज्ञान अर्जन किया, तो उसने आग पर नियंत्रण करना सीखा, पहिए का आविष्कार किया. इन सब को करने के बाद आखिरकार उसने सेटल होने का प्रयास किया. पहले जो मनुष्य था वो एक गोमंतु प्राणी था, जैसे बाकी जीव जंतु होते हैं. उसमें वो क्या करता था? जहां उसे शिकार मिलता था वो वहीं पर रुकता था, गुफाओं में रहता था. कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, क्योंकि जहां भोजन मिलेगा वो वहीं चले जाते थे. लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने ये खेती करने की प्रक्रिया सीखी, समझी, और जब इन्होंने खेती करना शुरू किया तब जाकर हम देखते हैं कि जो अलग अलग सभ्यताएं हम देख पाते हैं, सुनते हैं. सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यताएं जो हैं, ये सभी सभ्यताएं आप देखिएगा तो ये अधिकतर जो है नदियों के किनारे विकसित हुई. नदियों के किनारे विकसित होने के पीछे इकलौता कारण यही था कि नदियों से उन्हें जल की प्राप्ति होती थी, पानी मिल जाता था, और उसी पानी के कारण वो खेती भी कर दिया करते थे. जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो उसी की खेती करने के दौरान उनको औजारों की आवश्यकता पड़ी, फल के लिए पशुओं की आवश्यकता पड़ी, है ना, भंडारण का जरूरत पड़ा. इस तरह से कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती गई और उन आवश्यकताओं के अनुसार वो उसका उपयोग, उसको जो परेशानियां आई उसको वो लोग सॉल्व भी करते गए. तो सबसे पहले ये खेती जब हम बात करते हैं तो खेती होती क्या है? एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि when similar kind of plants are cultivated on a very large area for commercial purposes. commercial purposes का अर्थ है कि
वाणिज्यिक तौर पर या अधिकतर किसान जो है वो बेचने के लिए ही खेती बाड़ी का काम करते हैं, इसलिए कमर्शियल पर्पस का नाम ले रहे हैं। तो ये सीन जो है ये क्या है, एक स्पेसिफिकली कहा जाए तो इट्स अ पैडी फील्ड ऑफ पैडी, हिंदी में धान का खेत है जो उगा हुआ हरे रंग का धान है। धान से क्या होता है, चावल बनता है और उस चावल का उपयोग हम लोग भोजन के तौर पर करते हैं। तो जब हम बात करें अपने चैप्टर की शुरुआत की, तो चैप्टर का शुरुआत जो होता है वो होता है बूझो और कहेली, जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं साइंस में, बूझो और कहेली, बूझो एक लड़का है कहेली लड़की है। तो वो दोनों अपने अंकल के घर गए हैं गर्मियों में, और वहां पर उन्होंने देखा है कि क्योंकि कोई किसान है तो वहां पर कोई भी सिकल मतलब होता है धान काटने के लिए, जो हंसुआ होता है या हंसिया होता है, शॉवल ब्लोर, ये सारी चीजें उन्होंने देखा है। तो ये सारी चीजें देखकर उनको भी अजीब लगा कि ये क्या चीजें हैं, क्यों क्या होता है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर, किसान और खेती ये यही सब मुख्य कारण थे जिनके कारण सभ्यताओं का विकास हुआ। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जब शुरुआत होती है तो करीब करीब 10,000 साल पहले तक, 10,000 BC, ठीक है, ईसा के जन्म से 10,000 पहले तक, साल पहले तक इंसान जो है नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब घुमंतू थे। वो लोग झुंड में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खाना और आश्रय की तलाश में। तो भूखे तौर पर कच्चे फल, सब्जियां और उसके बाद शिकार करते थे। धीरे धीरे उन्होंने सीखा खेती करना, तो आखिरकार सेटल हो गए, ठीक है ना। तो यही चीज है, यहाँ पर क्रॉप का डेफिनेशन दिया गया है। When plants of the same kind of crop grown and cultivated at one place on a large scale, it is called as crop. तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप धान के खेत में चले जाए या गेहूं के खेत में चले जाए तो क्या धान के खेत में जाएंगे तो केवल धान के पौधे मिलेंगे, दूर दूर तक धान के ही पौधे मिलेंगे। गेहूं के खेत में चले जाए तो गेहूं के पौधे मिलेंगे। हाँ, बात अलग है कि दोनों का सीजन अलग है। धान अभी जो मौसम चल रहा है मानसून, इसमें उगाया जाता है। गेहूं जो है वो धान के कटने के बाद उगेगा, उसके बाद। तो ये जब खेती की बात की जाती है तो अब आता है फसलों के प्रकार, जो हमें टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है। फसलों के प्रकार, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स? क्रॉप्स आर जनरली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर cultivation seasons. The seasons in which they are grown, they can be classified under those two groups. Those are kharif and rabi crops. खरीफ और रबी फसलें, हिंदी में भी खरीफ और रबी ही कहलाते हैं। तो ये किस बिना पर डिवाइड किया गया है? इनको डिवाइड करने का बेसिस है कि उनका मौसम, द सीजन और द पैटर्न through which on which they are grown. तो पहला है खरीफ, the crops which are sown in the rainy season. अभी जो मौसम है इसमें जो फसल उगाई जाएगी, those are called as खरीफ. It stretches, ये फैलाव है जून से लेके सितंबर तक, और इसमें जो उगाया जाता है बेसिकली जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं पैडी, धान जिससे चावल बनता है, मेज, मकई, सोयाबीन हिंदी में भी सोयाबीन ही कहते हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास, ये सभी जो है खरीफ फसलों की कैटेगरीज जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है। उसके बाद हाँ, यहाँ पर देखिए एक कॉटन है। कॉटन का फसल में क्या है कि ये उगता तो लगाया तो जाता है क्योंकि उगने में समय लगता है, तो इनकी कटाई होने तक बारिश का मौसम कम हो जाता है। तो बारिश खत्म होने के बाद ये तैयार होते हैं, क्योंकि अगर बारिश के दौरान ये तैयार हो जाएंगे तो ये भीगेंगे, खराब हो जाएंगे कॉटन सूत। उसके बाद होता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है? वैसे फसल हैं जो ठंड के मौसम में उगाए जाते हैं
और वो अक्टूबर से मार्च उनका स्ट्रेच है। रबी फसलों का जो है वो व्हीट, ग्राम, व्हीट मतलब गेहूं, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों और लाइनसीड हो गया गेहूं। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या होता है, फसलों के अनुसार जिनको जिस तरह की आवश्यकता होती है मौसम की, उस मौसम के अनुसार उगाया जाता है और उसी के कारण उनको कैटेगराइज भी किया गया है खरीफ और रबी क्रॉप्स। ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। बेसिक प्रैक्टिसेस का मतलब होता है, प्रैक्टिसेस का अर्थ क्या होता है कि खेती करने का तरीका, किस तरह से खेती की जाती है, the steps which are used for cultivation. तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, कई सारी प्रक्रियाएं। अगर आप खेत वगैरह के आसपास में रहते हैं तो आपने देखी होंगी, लगभग सभी खेती करने का तरीका लगभग एक जैसा है ना। जो कुछ स्टेप्स जो है बेसिकली अधिकतर स्टेप्स जो है सेम होते हैं, उनका पैटर्न अलग अलग होता है। अगर आप आसपास में आप खेती देखते हैं तो गौर कर सकते हैं कि वही सारी चीजें हो रही है, वही सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। और अगर आपके आसपास कोई सब्जियां वगैरह उगाता है तो उसमें भी यही लगभग सेम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फसलें जो है कई तरह की हो सकती है। कुछ हो सकता है कि आपका जैसे गेहूं, चावल, ये लंबे समय तक चलने वाले, गेहूं, चावल, चना, सोयाबीन, ये सब लंबे समय तक चलने वाले पौधे हैं, फसलें हैं। जबकि some of the crops which are not so long lasting, for example the vegetables are not so lasting, so they are either stored in cold store or are sold away very quickly. Some of the other cultivation, for example the cultivation of the agriculture of flowers, फूलों की खेती, ये flowers भी जो होते हैं ये भी उसी तरह से खेती की जाती है, लेकिन बेसिक जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है ये सेम होती है। तो क्या क्या है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेप्स दिया गया है। तो जो पहला है ये 8, ध्यान रखिएगा ये 8, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसलों के लिए तैयार करना, किसे, मिट्टी को। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक, मैन्योर, खाद, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक को मिलाना। इरिगेशन, सिंचाई, पानी जो उसमें दिया जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार उगाते हैं उनसे सुरक्षा करना। हार्वेस्टिंग, तैयार फसलों को जब हम खेत से हटाते हैं, काटते हैं, वो हार्वेस्टिंग कहलाता है। और लास्ट है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब जो फसलें तैयार हो गई, जब हमने उत्पादन कर लिया तो क्या हम पूरा उत्पादन को एक दिन में खा सकते हैं, एक महीने में खा सकते हैं? नहीं, उसको हमें सुरक्षित करके रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज, और हिंदी में भंडारण। तो जो पहला स्टेप हमें पढ़ना है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।